एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई, फर्स्ट पार्ट है इसका 2 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 1/5। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर m। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो ये बेस है वो सेम है, तो उन दोनों बेस में से हम एक लेते हैं और ये जो n और m होता है उनको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, n प्लस m। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे, देखो यहाँ पर जो पावर है वो दोनों का डिफरेंट है, लेकिन जो बेस है वो दोनों का सेम है। तो बेस में से हम क्या कर लेंगे, ये 2 और 2 है तो कॉमन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका जो पावर है दोनों के पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2/3 प्लस में 1/5 मल्टीप्लाई होती है, तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। अगर यहाँ पर डिवाइड हो तो डिवाइड में हम पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हो गया 2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम 3 और 5 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। जब भी फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो 15। अब इस 3 से 15 को डिवाइड करोगे, 5 पे जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस इस 5 से डिवाइड करोगे 15 को 3 पे, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर 10 प्लस 3 13/15, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/3 रेज टू द पावर 3 और उस पूरे की पावर कितनी है, 7 है। तो देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला आइडेंटिटी फिर यहाँ पर देखो आप, a रेज टू द पावर n और उसकी पावर m। तो मैंने अभी आपको बताया था, अंदर की पावर और बाहर की पावर हमेशा क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको n m मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, n m। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, 1/3 हमने ये ले लिया, उस पूरे की पावर कितनी है, 3, तो यहाँ 3 ले ली हमने, और मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर 7, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 1/3 रेज टू द पावर 21। ये हमारे पास आंसर आ गया सेकेंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है हमारे पास 11 रेज टू द पावर 1/2 अपॉन में 11 रेज टू द पावर 1/4। देखो अब ये क्या है, अपॉन में। अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड में। कोई भी जो नंबर अपॉन में हो इट मीन्स वो डिवाइड में है। तो 11 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज टू द पावर 1/4। अब डिवाइड में मैंने अभी आपको बताया था एक आइडेंटिटी, a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m। तो इसको हम क्या करेंगे, a कॉमन बेस ले लेंगे और जो n डिवाइड है तो डिवाइड में हमने पावर को क्या कर देंगे, माइनस, तो n माइनस m। सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे हम, 11 1/2 माइनस 1/4। अब 11 ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम लोगे 4 आएगा आपके पास। 2 से 4 को डिवाइड करोगे, 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 1 पे गया तो ये 1। 11 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/4। ये आपके पास आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट रहेगा इसका, फोर्थ पार्ट। फोर्थ है हमारे पास 7 रेज टू द पावर 1/2 डॉट, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, और 8 रेज टू द पावर 1/2। अब देखो ध्यान से, यहाँ जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो इसमें हमने देखा कि जो दोनों का बेस सेम था और जो पावर है वो डिफरेंट थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो दोनों का पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो जब बेस दोनों का क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और पावर सेम हो तभी करेंगे, मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब पावर सेम हो। तो 7 × 8, बेस को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, पावर सेम है तो ये 1/2। ये क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56 रेज टू द पावर 1/2। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.6 हमारा कंप्लीट हो गया।